एक आम आदमी काम धंधा अपने रोजी रोटी में परेशान है, वो अभी इनको फोटो निकाल के भेजने जाएगा। शर्म आना चाहिए आमदार साहब को, मंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि जनता ने अगर इतने ज्यादा वोट से उनको जिताया, भरोसा किया उनके ऊपर, वो इस तरीके की घटिया हरकतें, घटिया बात कर रहे हैं। वो ये बात घटिया बात है, बिल्कुल घटिया बात है। जनता ये फोटो निकाल के उनको भेजने जाएगी। अपने उनके कारपोरेटर है, उनकी टीम है, उनके यहाँ पे अध्यक्ष है, पूरे उनको बोले काम पे लगाए वो। और ये क्या आपको लगता नहीं शहर से चलने बीच रोड पे साहिल होटल बन रहा, उनको पता नहीं है? रास्ते पे चलो 50 रोड इमारतों का काम चालू है, जनता जाए वोट फोटो निकाल के उनको भेजने के लिए। मैं 100% हर कदम उठाऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पे ये काला बाजारी चल रही है बिल्डिंग जो अवैध निर्माण को लेके, इसके लिए 100% जो कदम होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना पड़ेगा, आंदोलन, भूख हड़ताल, हर कदम उठाया जाएगा। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं हूं मोहित शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही कौसा वाई इलेक्शन के करीब जो एक शादी का हॉल है, आलिया हॉल जिसे कहते हैं, उस हॉल के ऊपर मनपा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी। और ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि उनका कहना था कि हॉल के अंदर जो काम हो रहा था वो बिना अनुमति के हो रहा था, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई मनपा प्रशासन की तरफ से की गई। हम आपको बता दें कि हॉल के जो चालक थे वो बीजेपी से जुड़े हुए सिकंदर खान, जिनको पूरा शहर अच्छी तरीके से जानता है। और कार्रवाई होने के बाद मनपा प्रशासन ने, मतलब मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर भाजपा नेता सिकंदर खान के ऊपर MRPT एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया है। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर भाजपा के जो नेता है सिकंदर खान, उनका क्या कहना है। सिकंदर भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल मुमरा टाइम्स में। सबसे पहले मेरा सर आपसे ये सवाल है कि मनपा प्रशासन ने पिछले दिनों जो आपका हॉल है, जो वाई जंक्शन के बिल्कुल करीब में है, आलिया हॉल, उसके ऊपर जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो कार्रवाई हुई है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा, या मेरे ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है तो आपने इसको सामने लाने की कोशिश की है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेके बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका जो यहाँ पे एक सत्ताधारी पार्टी है, उनकी एक टीम है यहाँ पे जो TMC के द्वारा काम कर रही है। TMC के द्वारा जो काम करने वाली एक टीम है, वो पूरी NCP की टीम है। और उनके द्वारा वो ये हरेसमेंट मुझे चालू है, जब से मैं वो काम शुरू किया, जब से काम चालू है, यहाँ तक कि इनके सीधे मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, एकदम सीधे अटैक हो रहे हैं। इन्होंने मुझे नोटिस दिया, मैंने शेड बनाया था पतरे का। आज पूरे शहर में तकरीबन 50 जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, उसके ऊपर मैंने 50 पत्र व्यवहार किया है, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनका खुद के लोग काम कर रहे हैं और इनका पूरा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। और मंत्री जी का इसमें पल्ला झाड़, एक इंटरव्यू देके वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इनलीगल कार्रवाई बंद करो। मैं बोलता हूँ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में मुमरा में कम से कम सैकड़ों बिल्डिंग इनलीगल बनी होगी, लोगों की जाने गई हैं, उसके बाद भी ये हमारी जान से खेलने का खेल क्यों करा जा रहा है? आज अगर जो लकी कंपाउंड जैसा हादसे को वापस दोहराने की तैयारी, शहर में वापस ये रिपीट करना चाहते हैं, गरीब की जान की वैल्यू नहीं। एक गरीब अगर जो फुटपाथ पे ठेला लगाता है तो उसके रमजान के महीने में लोग लॉकडाउन में परेशान है, पूरा देश परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। एक गरीब ना ट्रैवल कर सकता है, ना कोई जॉब पे जा सकता है। अगर जो किसी तरीके से अपना पेट पालता है रोड पे, तो ये TMC के, इनको जो वर्ड दिया जाए, शैतान बोला जाए, और उनको जो भी वर्ड, गंदे से गंदा वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। TMC के जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, कि गरीबों पे इन्होंने जुल्म किया है, इनकी हाथ गाड़ियाँ तोड़ा है, लॉकडाउन में भी इन्होंने बख्शा नहीं है किसी को। ठीक है, आदमी, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, लेकिन इन्होंने जो कार्रवाई की है, ये सीधा उनके पेट पे अटैक किया है। आज इनके पास हिम्मत नहीं है, पूरे बीचों बीच शहर में रास्ते पे साहिल होटल बन रहा है, लेकिन इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसके मंत्री का सपोर्ट है, वो मंत्री के करीबी लोग हैं। इनकी हिम्मत नहीं है उस पर कार्रवाई करने के लिए। मैंने पूछा इनसे, जब हमारे पास आए लोग, मैंने पूछा उनसे,
तो उन्होंने कहा परमिशन है। मैं आपके माध्यम से टीएमसी से ये जानना चाहता हूं, क्या रोड पे किसी भी कोई भी चीज करने के लिए क्या परमिशन दिया जा सकता है? मस्जिद की दीवार पीछे पूरी कार्रवाई करके हर चीज को पीछे, उसी के बाजू में हाल ही में अभी एक अंडे की दुकान थी, लेकिन वो गरीब था, आम आदमी था, एक आम आदमी था, तो वहीं बाजू में उसके ऊपर कार्रवाई, और वो महल तैयार हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि मंत्री के नजदीकी है वो। तो सिकंदर भाई, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो आपके हॉल के ऊपर जो मनपा प्रशासन ने कार्रवाई की है, ये किसी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई हुई है आपके हॉल के ऊपर? 100% ये इनका लगातार हरेसमेंट है, टीएमसी के अधिकारियों का लगातार हरेसमेंट है। लॉकडाउन में मुझे इन्होंने, तो आपको कब से हरेसमेंट किया जा रहा है? ये हरेसमेंट जब से मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया, जब से ही चालू है। मेरे ऊपर 2 केसेस बने हैं बैनर के। आचार संहिता में आमदार के सैकड़ों बैनर रास्ते पे लगे थे, मैंने उसका ट्वीट भी किया है, ट्वीट का मेरे पास कॉपी होंगे, दूसरे दोस्तों से भी मैंने ट्वीट करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मेरा बैनर जबरदस्ती बना के मुझ पे लॉकडाउन में आचार संहिता में 2 केस मेरे ऊपर बनाया गया। उसके बाद ये लॉकडाउन में टीएमसी को यहाँ पे कोविड के लिए लोग रास्ते पे जाने गई है, रास्ते पे लोगों की जान गई है, लेकिन ये कोविड के पीरियड में इनको इतनी फुर्सत थी कि मेरे नाम पे 4.5 लाख रुपए का नोटिस इन्होंने भेजा है। तो ये सीधा सीधा उनका एक अटैक है मेरे ऊपर कि भाई तुम एनसीपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी छोड़ दो, ये उनका कहना है। सिकंदर भाई, ये जो आपके हॉल पे टीएमसी ने जो कार्रवाई की है पिछले दिनों में, तो उनका ऐसा कहना है कि मतलब आप अपने हॉल के अंदर बिना अनुमति लिए मतलब कुछ काम करा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने कार्रवाई की। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आपने अनुमति नहीं ली? मैं कसूरवार हूं, मैंने अनुमति नहीं ली है, मैं कसूरवार हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो हॉल पे जो कार्रवाई की उनकी जायज है। पहली बात तो उनका जो ये एक जो नोटिस आया मुझे, ये देखिए, ये जो नोटिस है, ये जो कार्रवाई किया उसका नोटिस नहीं है, ये आप देखिए, ये नोटिस जो है ये 100/12 का मैंने शेड बनाया था, उसका नोटिस है। मेरे को जो मैंने कार्रवाई किया, और वो जगह किसी की सरकारी जमीन नहीं है, रास्ते पे काम नहीं कर रहा हूं मैं, वो मालिकी जगह है। अगर जो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम, आप नोटिस दो, मैं लीगल जाऊंगा। मैंने देखो इसके पहले उन्होंने नोटिस दिया, तो मैं इसके पहले वाले नोटिस के मैंने उसका परमिशन के लिए डाला हुआ है। उसके बाद भी वो अगर जो जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं मुझे हरेसमेंट करने की, तो उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। मैं मेरी कोशिश में लगा हूं, अब वो मुकाबला चल रहा है, देखते हैं कौन जीत। किसमें आज़ादी की और गुलामी की लड़ाई है, इसमें लड़ाई है आज़ादी और गुलामी की। तो मैं गुलाम नहीं हूं, मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर जो इज्जत दिया तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं गुलाम नहीं हूं। मैंने ये परमिशन के लिए मांग किया, इन्होंने बताया, मुझे नोटिस दिया कि भाई आपका ये शेड के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मैंने शेड निकाल के रख दिया, वही शेड के बेस पे इन्होंने मेरे ऊपर एमआरडीपी दाखिल किया है। वो शेड मैंने खोल के जमीन पे रख के तालपत्री बांध दिया। अब आप बताइए, पूरे शहर में इलीगल बांधकाम सिर्फ वो हॉल ही पे हो रहा था क्या? नहीं, शहर में कई जगह पे हो रहा है, कई ऐसी अवैध इमारतें आज भी बन रही है कई जगहों के ऊपर, चाहे वो चांदनगर का इलाका हो या फिर चक्कीपाड़े के अंदर, ऐसी कई अवैध इमारतों का काम आज भी चल रहा है। शहर मनपा प्रशासन का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है कि मैंने सुना है, आप भी सुने होंगे कि वो एक कहावत है कि जागते रहो कि आवाज लगाने वाला वो चोरों को होशियार भी कर सकता है। तो ये सब ऐसा मिली जुली सरकार है। टीएमसी की तरफ से एक कार्रवाई होती है, डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, ये बिल्डर लॉबी पूरा संगठन है, ये एनसीपी के सपोर्टर हैं, एनसीपी के फाइनेंसर है। तो इनको जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीबों की जान से खेला जा रहा है। क्योंकि अगर जो आज कोई बिल्डिंग गिरती है तो अधिकारी छूट जाते हैं, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है वो छूट जाते हैं, जिनकी जाने गई उनका कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरीब की जान से खेला जा रहा है, जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। क्योंकि हम अकलियती इलाकों में हैं, हम यहाँ पे मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं, जानबूझ के हमारे साथ में साजिश की जा रही है। सिकंदर, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी कुछ महीनों पहले यहाँ के जो आमदार हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी माननीय जितेंद्र आवास साहब, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें उनका मतलब उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा के अंदर अगर कोई भी अवैध तरीके से मतलब अवैध निर्माण करता है तो वो उसकी जानकारी उन्हें दे और उसका फोटो भी उनको सेंड करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके ऐसा मतलब वीडियो वायरल होने के बावजूद
शहर में आज भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए कैसा है कि ये बेवकूफ बनाने की एक राजनीति है। उनको पता है, सब पता है, कारपोरेटर उनके हैं, अपने कारपोरेटर को लगाए ना काम पे। जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है उनको और उनके कारपोरेटर को। अपने कारपोरेटर को बोले भाई जहां जहां चल रहा है वहां से फोटो निकाल के मुझे या मुझे बता दो, खड़े रहिए, कार्रवाई कराओ। लेकिन ये बेवकूफ है, जनता जाएगी फोटो निकाल के उनको भेजने और वो नंबर देंगे पब्लिक। अभी एक बीच में पत्रकारी, एक बच्चा है वो बेचारा पत्रकारिता अच्छी कर रहा है अभी, तो उसने कहीं अपना कुछ कंप्लेन या कुछ इंटरव्यू लिया, बिल्डिंगों का दिखाया, उसको कंप्लेन, उसके ऊपर ये फोन आने लगा, उसको धमकियां आने लगी। तो एक आम आदमी काम धंधा अपने रोजी रोटी में परेशान है, वो अभी इनको फोटो निकाल के भेजने जाएगा। शर्म आना चाहिए आमदार साहब को, मंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि जनता ने अगर इतने ज्यादा वोट से उनको जिताया, भरोसा किया उनके ऊपर, वो इस तरीके की घटिया हरकतें, घटिया बात कर रहे हैं। वो ये बात घटिया बात है, बिल्कुल घटिया बात है। जनता ये फोटो निकाल के उनको भेजने जाएगी, अपने उनके कारपोरेटर है, उनकी टीम है, उनके यहाँ पे अध्यक्ष है, पूरे उनको बोले काम पे लगाए वो। और ये क्या आपको लगता नहीं शहर से चलने, बीच रोड पे साहिल होटल बन रहा, उनको पता नहीं है? रास्ते पे चलो 50 रोड इमारतों का काम चालू है, जनता जाए वोट फोटो निकाल के उनको भेजने के लिए। मैं 100% हर कदम उठाऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पे ये कालाबाजारी चल रही है बिल्डिंग जो अवैध निर्माण को लेके, इसके लिए 100% जो कदम होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना पड़ेगा, आंदोलन, भूख हड़ताल, हर कदम उठाया जाएगा। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाए, क्योंकि गरीब की जान सस्ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम करने के लिए एनसीपी के ही लोग काम कर सकते हैं, दूसरा आम आदमी यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। और काम करने के लिए लीगल जगह में भी काम करो तो इस तरीके से डराया जाता है। इनका एक ही कहना है, या तो एनसीपी ज्वाइन करो या तो शहर में काम करना तो ट्रेन से जान दो कट के जाके। और अगर मतलब कोई एनसीपी ज्वाइन नहीं करता है तो उसको इसी तरीके से हरेसमेंट किया जाता है, ऐसा आपका कहना है? एकदम सामने है। मेरे ऊपर 2 FIR हुई, एक 4.5 लाख रुपए का नोटिस। उसके बाद ये हॉल में अगर 4 फुट की दीवार बन रही थी, टीएमसी अधिकारियों को और पर्चा, टीएमसी को, खास तौर से टीएमसी को बोल रहा हूं, उनको मैंने पैसा नहीं दिया, एकदम साफ बात है, मैंने पैसा नहीं दिया या मुझसे पैसा लेने की उनकी हिम्मत नहीं है। पूरे शहर में वो लोग वसूली कर रहे हैं। आज इस चीज को मैं एकदम खुलेआम बोलता हूं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जरिया होएगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल बड़ा इनके ऊपर प्रेशर होगा जो इनका सेटअप करके देता है, जब भी इतना धड़ल्ले से काम हो रहा है। मंत्री साहब ने बोला कि भाई आवाम फोटो निकाल के भेजे, मंत्री साहब खुद अपना खड़े होकर, मंत्री साहब राशन बांटने के लिए, एक फोटो निकालने के लिए रास्ते पे खड़े हो जाते, कोई गरीब को रास्ते पे लेके आ जाते हैं। अवैध निर्माण को क्यों नहीं ये रास्ते पे लेके आ रहे हैं? ये खुद क्यों नहीं एक भी इसके ऊपर ये टीवी में इंटरव्यू देने से मसला हल नहीं होगा? लिखत में कार्रवाई कराए ना, क्यों नहीं होगी? सस्पेंड करें ऑफिसरों को जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी जांच करें ऑफिसरों की, उनके पास पावर है, जनता ने पावर दिया है। आज वो अगर जो बैठे हैं कहीं सत्ते में, उनको आज कोई बड़ा पद मिला है, मंत्री है, मंत्रालय है उनके पास, तो एक लेटर देंगे, पूरा सस्पेंड हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सस्पेंड होगा, टीएमसी के ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी। मैं बोलता हूँ मांगे जांच, इस चीज को रुकाना चाहिए। जिस इंटरव्यू देने से मसले का हल नहीं है। सिकंदर में मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप बीजेपी से जुड़े, जिसकी केंद्र में सरकार है, और अभी साल भर पहले राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आपके हॉल के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपके ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो मामला दर्ज हुआ है, तो इसके बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, एकदम मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही रहूंगा। मैं इनके खिलाफ लड़ना है मुझे, तो मैं मजबूती से यहाँ पे रहूंगा और काम करूंगा। और पार्टी का भरपूर सपोर्ट है मुझे, पार्टी से एकदम मुझे आज़ादी है कि इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है, पार्टी के अधिक वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है और उनका आदेश है, जिस तरीके की लड़ाई में जो कॉपरेट चाहिए हम आपके साथ में। और मैं कोई भी लड़ाई, इनके कोई समझौता नहीं है, आप दबाव में नहीं आएंगे? कोई समझौता नहीं है। मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, हर वक्त लड़ूंगा, 24 घंटा लड़ूंगा, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं लड़ूंगा। और मैं एकदम चुनौती देता हूं इनको कि इनका एक ही कहना कि अब काम बंद है, अब काम बंद है, ठीक है, लेकिन जो हुआ है वो 1 साल 2 साल में वो ऑटोमेटिक किसी ने कहीं से ला के तो नहीं रखा है। आज आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो आपने काम बंद किया है, लेकिन ये काम अचानक तो कोई बिल्डिंग लाके नहीं खड़ा कर देता है। तो इनका क्या है कि साठगांठ है, मंत्री जी का, टीएमसी ऑफिसरों का, इनका सबका साठगांठ है। नहीं तो आप सोचो, एक कारपोरेटर के वार्ड में एक आदमी ईंट नहीं रख सकता है, एक कारपोरेटर के वार्ड में एक आदमी ईंट नहीं रख सकता, अगर कारपोरेटर नहीं चाहे तो ये पूरे 149 लोकसभा हल्के में, वो भी खास तौर से मुमरा में
और मुमरा को तो टारगेट किया, ये जितेंद्र आव्हाड मंत्री साहब ने मुमरा को टारगेट किया है कि इसको मुमरा को खराब करने का, मुमरा को जो बसाया है इनके टारगेट पे खराब करने की बात कर रहे हो तो बोलते बोले मुमरा का विकास कर रहे हैं। ये विकास आज की क्लस्टर डेवलपमेंट क्यों नहीं लेके आते हैं? अगर जो विकास किया तो क्लस्टर डेवलपमेंट लाए ना। ये जानबूझ के इनकी साजिश है कि ये 8-8, 10-10 माले की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है कि यहाँ पे कोई दूसरा डेवलपमेंट ना आ पाए, ये जानबूझ के इनके साथ में। कलवा में आज क्यों नहीं है? कलवा में इतनी बड़ी बड़ी अनलीगल बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है? मुमराई में क्यों है? इन्होंने जानबूझ के चोर को कहा है चोरी करो और खुद इन कह रहे हैं कि होशियार रहो। तो ये इनकी साजिश है मुमरा को बदनाम करने की और मुमरा को मतलब खराब करने की। आज मुमरा में ये चाहते हैं कि जो बच्चे निकले या तो नशे का व्यापार करें या तो फिर इनके इधर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। दूसरा इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, मुमरा हमारी कौम के बच्चे इनके पीछे खड़े होकर नारे लगाए या तो फिर इनलीगल चीज़ों में परेशान है कि इनके नीचे दबे रहे। ये चाहते हैं एजुकेशन में हमारे बच्चे ना आए, ये चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ काम धंधा ना करें, सिर्फ इनके पीछे खड़े होकर नारे लगाए। सिकंदर, चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे पूछ के अपना ये इंटरव्यू ख़त्म करूँगा कि आने वाले 1 साल के भीतर यहाँ पे मुमरा कौसा के पूरे थाने में मनपा चुनाव होने जा रहे हैं, तो मनपा चुनाव के अंदर आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्या वो इलेक्शन पूरे दम थम के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी आपकी पार्टी? मोइनुद्दीन भाई, बीजेपी पार्टी आज कहीं भी इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन 100% दम खम से ही लड़ती है। लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ चीजें थी कम। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुमरा के अंदर वो दम खम नहीं, अब मुमरा के अंदर वो नहीं अब तरीके से आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता के अंदर है, लेकिन जो मतलब ऊर्जा नजर आनी चाहिए आपकी पार्टी के अंदर, आपके जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के अंदर, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा शहर के अंदर। नहीं, कैसा है, मजबूत जो अपोजिशन भूमिका होती है वो मतलब पार्टी के अंदर कहीं नजर नहीं आती है। पार्टी ये सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा चेंज लाया है। अभी जो हमारे नए थाना जिला अध्यक्ष हैं माननीय निरंजन डोकरे साहब, उनका पूरा ध्यान बना हुआ है, खास तौर से मुमरा पे उन्होंने ध्यान बनाया हुआ है और पार्टी के अपर लेवल के नेता भी मुमरा पे ध्यान बनाए हुए हैं। और इस टाइम मुमरा में जीतने के लिए ही लड़ा जाएगा। इस मुमरा में ये लड़ाई जो होगी जीतने के लिए ही होगी। अगर जो अपोजिशन कोई होगी तो बीजेपी ही होगी। ये मान के चले कि आने वाले चुनाव के अंदर एनसीपी को अगर कोई पार्टी टक्कर देगी तो वो है बीजेपी। ये आगे की बात छोड़ दीजिए आप, पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से ये लोग घबराए हुए थे मैडम रीदा रशीद के कामों को लेके, ये पूरा शहर जानता है, इनके नाक में दम था। और माशाअल्लाह बीजेपी को देखिए, वो एक लेडी ऐसी है जिसने मुमरा में एक अच्छा अपोजिशन का रोल निभाया है, एक अच्छी अपोजिशन खड़ा किया है उन्होंने। जनता का सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अच्छी अपोजिशन खड़ा करने की एक कोशिश जो नेता ने रीदा रशीद मैडम ने किया है, उसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरे शहर की तरफ से कि उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, अल्लाह उनको और हिम्मत दे और कामयाब करे। तो दोस्तों, ये थे बीजेपी के नेता सिकंदर खान, जिनका कहना है कि बदले की राजनीति के तहत ये जो कार्रवाई हुई मनपा प्रशासन की तरफ से उनके हॉल के ऊपर, ये कहीं ना कहीं बदले की राजनीति के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि एनसीपी का तो ये मामूल रहा है, या तो उनकी पार्टी के अंदर शामिल हो जाओ और अगर कोई शामिल नहीं होता तो उसको इसी तरीके से मतलब हरेसमेंट किया जाता है, उसके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर मामले दर्ज कर दिए जाते। लेकिन इन सब के बावजूद सिकंदर खान ने अभी अपना हौसला बरकरार रखा हुआ है, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। उनका ये कहना है कि वो मुझे एनसीपी पार्टी मुझे चाहे जितना भी हरासमेंट कर ले, लेकिन मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में रहूँगा और इनकी पूरी ताकत के साथ में इनके जो अन्याय हो रहा है उसका मैं डट के मुकाबला करूँगा। और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले मनपा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी जो है मुमरा कौसा के अंदर पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और इंशाअल्लाह वो डट के एनसीपी को टक्कर भी देगी, ऐसा कहना है सिकंदर खान का। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।